हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी से चालू करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है बिजनेस, एक होता है इंडस्ट्रीज और एक होता है कॉमर्स। बिजनेस मतलब जहाँ पे हम लोग परचेज एंड सेल का काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ बेचने का या कुछ खरीदने का काम करते हैं, वो बेसिकली बिजनेस है। ठीक है। इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जहाँ पे आपके जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है, वो हमारी इंडस्ट्रीज होती है। और कॉमर्स मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके बिजनेस को और इंडस्ट्री को सही से चलाने में हेल्प करती है। इसको अपन बोलते हैं, जो हमारे बोलते हैं ना, बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करवाती है। अब आगे इंडस्ट्रीज को फर्दर क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। प्राइमरी मतलब एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो नेचर से रिलेटेड है, उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज बोलेंगे। ऐसी इंडस्ट्रीज जो नेचर से रिलेटेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर तुम्हारा नेचर से रिलेटेड है, तो वो तुम्हारी क्या हो गई, प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। कोई भी चीज जहाँ पे नेचर मतलब अपन हवा, पानी या फिर अर्थ, लैंड, कहीं से भी नेचर का कोई भी सामान उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसको प्लग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री। वो सारी इंडस्ट्रीज क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज है। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक तो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब जो नेचर के जो रिसोर्सेज है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करती है। और जेनेटिक इंडस्ट्रीज मतलब जो वेजिटेशन, जो ये प्लांट एनिमल्स का ध्यान रखती है। जैसे कि वो तुम लोगों ने देखा है ना, वो हैंस होती है, हैंस को एक पूरे ना उसके अंदर रखा जाता है, फिर हॉर्स के लिए ध्यान रखा जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग और ये सब किया जाता है। तो ये सब क्या है, तुम्हारी जेनेटिक इंडस्ट्री है। चलो रीड करते हैं। एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। कोई भी एक्टिविटी जो क्या है, जिसका काम क्या है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हमारे लिए प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज है। और उसके दो पार्ट है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव अपन लोग एक बार रीड कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। और जेनेटिक में एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। उन लोगों का ध्यान रखना ताकि हम लोग उनसे और ज़्यादा बोलते हैं ना काम निकलवा सके, उनके थ्रू अपन और रिप्रोडक्शन करवा सके। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो हमारे रॉ मटेरियल को फाइनल कंजम्पशन में कन्वर्ट करती है। मतलब वो हमारे लिए अब यूटिलिटी क्रिएट करती है। यूटिलिटी क्रिएट करना मतलब कोई चीज़ें ऐसी होती है जो अपन लोगों को डायरेक्टली यूज़ नहीं आती। जैसे कि सपोज कॉटन है, कॉटन को तुम लोग सिर्फ ऐसे रख दोगे तो वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, वो घर में दिया बाती करने के लिए, वो बात नहीं। सिर्फ कॉटन तुम्हारे इतना काम का नहीं है, पर जब वो कॉटन तुम्हारे लिए क्लोथ बनता है तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा काम आता है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्या काम है, किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी करना और उसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट करना। तुम्हारी सेकेंड इंडस्ट्रीज दो पार्ट में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी चार पार्ट है। ठीक है, पहले अपन लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं वापस कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है। This industry process material to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial unit. Example, cloth from cottons. Divided as manufacturing industry or construction industry. Manufacturing industry. This industry convert raw material or semi product into finished goods. ये क्या करते हैं, raw material या semi finished products को finished goods में convert करते हैं। Manufacturing industries को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, analytic, processing, सिंथेटिक, असेंबलिंग। एनालिटिक मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे एक ही रॉ मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती है। जैसे कि क्रूड ऑयल से तुम्हारा पेट्रोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डीजल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गैसोलीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करना प्राइमरी इंडस्ट्री है, पर क्रूड ऑयल से पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करना, कुछ उसके अंदर यूटिलिटी ऐड करना, वो तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, एनालिटिक के अंदर। ठीक है, आगे प्रोसेसिंग। ये वाली जो मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड पार्ट है प्रोसेसिंग वो इंडस्ट्रीज होती है जो हमारे रॉ मटेरियल को अलग अलग प्रोसेस के थ्रू पास करवाती है और उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। जैसे कि
पहले वुड को काटा जाता है, वुड को काटना इज प्राइमरी इंडस्ट्री। वुड को काट के उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उससे फर्नीचर बनाया जाता है, तो दिस इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो इसको अपन बोलेंगे प्रोसेसिंग। सिंथेटिक, मैनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट, एग्जाम्पल पेंट्स, कॉस्मेटिक एंड सीमेंट्स। क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। जब एक प्रोडक्ट से बहुत सारे रॉ मटेरियल बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती है तो वो एनालिटिक, और जब बहुत सारे रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो तुम्हारा होता है सिंथेटिक। ठीक है। असेंबलिंग, असेंबलिंग मतलब अलग अलग चीज़ें जो मैन्युफैक्चर की गई है अलग अलग जगह, वो एक जगह पे आती है और अपन उसको असेंबल करते हैं, तो दिस इज असेंबलिंग। व्हाट डज दिस मीन, असेंबलिंग, वेयर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर आर डिफरेंट बाय द डिफरेंट इंडस्ट्री एंड असेंबल टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल, एग्जाम्पल कंप्यूटर, वॉचेस, कार्स, टेलीविजन। क्या होता है, अलग अलग जगहों पे उसके पार्ट अलग अलग बनते हैं। जैसे कार है ना, पूरी एक जगह नहीं बनती, कोई उसका हैंडल बनाता है, कोई उसका विंडो बनाता है, कोई उसकी कुछ और सामान बनाता है, फिर बाद में ये सब एक जगह पे आती है और वो सारे असेंबल होके पूरी एक कार बनती है, तो उसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो हो गया एनालिटिक, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक और असेंबलिंग। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज पे। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व है, बिल्डिंग बनाने में, डैम्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड्स बनाने में, टनल्स बनाने में, वो सब तुम्हारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आती है। टर्शरी इंडस्ट्रीज मतलब जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को स्मूथली रन करने में हेल्प करती है, वो हमारी टर्शरी इंडस्ट्रीज है। जैसे कि बैंकिंग, बैंक के बिना तुम्हारा कोई भी काम होना बहुत पॉसिबल है बिजनेस का। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, स्टोरेज हाउसेस, ये सारे तुम लोगों के क्या है, टर्शरी इंडस्ट्रीज में आते हैं। सो एक बार वापस अपन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इंडस्ट्री किस में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करती है, जेनेटिक मतलब जो एनिमल्स का ध्यान रखती है उन, ताकि अपन उनको आगे फर्दर यूज कर सके। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चार पार्ट है, एनालिटिक, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक और असेंबलिंग। एनालिटिक मतलब जब एक रॉ मटेरियल में से बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। सेकेंड तुम्हारा प्रोसेसिंग, जब तुम्हारे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड सिंथेटिक मतलब जब बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिला के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। और असेंबलिंग मतलब जब अलग अलग पार्ट अलग अलग इंडस्ट्रीज में बने होते हैं, वो सारे पार्ट को अक्यूमुलेट करके हम लोग यहाँ पे एक पूरा नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज असेंबलिंग। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज मतलब कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है। टर्शरी इंडस्ट्रीज मतलब वो इंडस्ट्रीज जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को स्मूथली चलाने में हेल्प करती है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तुम्हारी बहुत सारी केस स्टडीज आएगी, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना।